सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज मुजम्मिल वाब कुमार एंड आई वेलकम यू ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल बाय स्पार्क। तो गाइज, इट्स आवर फिफ्थ लेक्चर ऑन दिस चैनल एंड आवर फिफ्थ लेक्चर इज गोइंग टू बी राइबोसोम्स। अगर हम आज राइबोसोम्स को डिकोड करेंगे तो राइबोसोम दो वर्ड से बना हुआ होता है। एक होता है राइबो, यानी राइबो डिराइव किया गया है राइबो से, जिसका मतलब होता है शुगर, और दूसरा होता है जोम, यानी बॉडी या बॉडी का कोई स्मॉल पार्ट। राइबोसोम होता है राइबोज या शुगर या बॉडी का स्मॉल पार्ट। और जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रो का मतलब यहाँ पर होता है प्रिमिटिव, और कैरियोट्स का मतलब ये डिराइव किया गया है करियन से। करियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस अच्छे से नहीं बना हुआ होता है। अगर हम राइबोसोम की बात करेंगे, राइबोसोम में थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। राइबोसोम एसोसिएट होता है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये एसोसिएट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की होती हैं उससे एसोसिएट होती हैं। ये 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज में होती हैं और दो सब यूनिट्स की बनी हुई होती है। ये 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर में साइज में होती है और दो सब यूनिट से बनी हुई होते हैं। एक सब यूनिट इसका है 50s और दूसरा सब यूनिट इसका है 30s। जब ये दोनों मिल जाते हैं, व्हेन टुगेदर फॉर्म इट मेड, जब ये दोनों मिल जाते हैं ये बनाते हैं 70s राइबोसोम। ये बनाते हैं 70s राइबोसोम, लेकिन किन में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बन जाता है। आप सोचोगे कि यहाँ पर जो 50 + 30, तो अगर हम देखें तो वो तो 80 बनता है, लेकिन यहाँ पर 70 क्यों लिया गया है ने? तो यहाँ पर जो ये है, ये 70, ये यहाँ पर कोई मैथ नहीं है, ये मैथ नहीं है, ये यहाँ पर स्वेडबर्ग यूनिट है। ये एस जो यहाँ पर डिनोट है, ये है स्वेडबर्ग यूनिट। यहाँ इसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। यहाँ इसे स्वेडबर्ग यूनिट या इसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। राइबोसोम का मेन काम होता है, इट्स द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है और सेवरल राइबोसोम्स में अटैच, सेवरल राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो अटैच हो जाते हैं एक सिंगल mRNA के साथ और एक चेन बनाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं या पॉलीजोम कहते हैं। और कुछ राइबोसोम्स फ्लोट करते हैं फ्रीली, किन में, सेल फ्लूइड में, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है वाटर। कुछ राइबोसोम्स फ्लोट फ्रीली करते हैं सेल फ्लूइड में, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये डिस्कवर हुआ था 1950s में। राइबोसोम डिस्कवर 1950s में हुआ था। इसे डिस्कवर किया था जॉर्ज प्लेड ने, जो एक अमेरिकन सेल बायोलॉजिस्ट था। तो जाहिर सी बात है, अगर वो सेल बायोलॉजिस्ट था तो वो सेल पे ही काम करेगा, और जब उसने सेल पे काम किया तो उसने फाइंड किया कि यहाँ पर राइबोसोम होता है। राइबोसोम लेटर क्या हुआ कि जो जॉर्ज प्लेड था उसने नोबेल प्राइज़ भी इसमें जीता। किस में, एक फिजियोलॉजी में और दूसरा मेडिसिन में। कब, 1974 में। उसने 1974 में नोबेल प्राइज़ भी इसमें अचीव किया। मगर यहाँ पर एक बात है जो यहाँ पर नोट करने वाली है, वो ये है कि राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते एंड दस आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनेल्स, और इसलिए वो कंसिडर्ड ऑर्गेनेल्स में नहीं किया जाता। ऑर्गेनेल्स होते हैं टिनी ऑर्गन्स इनसाइड ए सेल दैट डू ए स्पेसिफिक जॉब। ऑर्गेनेल्स वो ऑर्गन्स होते हैं एक सेल में जो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए बने हुए होते हैं। तो आज हमने जाना कि राइबोसोम होता क्या है, राइबोसोम का काम क्या होता है और राइबोसोम कहाँ होता है। राइबोसोम का शॉर्ट में यही माना है, यही मतलब है कि राइबोसोम शुगर और बॉडी का स्मॉल पार्ट है, या राइबोज और बॉडी का स्मॉल पार्ट है। प्रोकैरियोट्स में इसकी 70 स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहलाता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत जाना जाता है और बहुत माना जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल में अटैच होती है, और कुछ अटैच होते हैं सिंगल mRNA के साथ, वो चेन बनाते हैं और जिसे हम पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम कहते हैं। कुछ फ्लोट करते हैं फ्रीली सेल फ्लूइड में, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। डिस्कवर 1950s में जॉर्ज प्लेड ने किया था, जो एक अमेरिकन सेल बायोलॉजिस्ट था। थैंक यू वेरी मच।